आपके पास जवाब दे दीजिए। देखिए अनिन्ना जी, जिस तरह की बातें हो रही हैं, मैं आपकी तीनों बातों का जवाब दे दूंगा। लेकिन मैडम एक चीज मैं बताता चलूं कि फकत हुक्म बयानी के जौहर दिखाकर कोई कौम दुनिया में पनपी नहीं। अभी हमारे भाई ने बात कही कि वक्फ की जमीनें लोग कब्जा कर लेते हैं, फर्जी उठाते हैं वक्फ की जमीन है। अरे भाई, वक्फ की जमीन हम बचा ही नहीं पा रहे हैं तो उसे कब्जा क्या करेंगे? आप तारीख उठा के अगर देख लें तो जितनी वक्फ की जमीन है 90% आप देख लेंगे नाम चढ़े किससे किसके नाम की है। और उस वक्त जो गवर्नमेंट ये चीज ला रही है बिल्कुल वेलकम है। मैं गवर्नमेंट, देखिए, जब मेरा मुखालिफ हो या मुआफिक हो, अगर अच्छी बात कहेगा तो वेलकम सबको करना चाहिए। यही तरीका है हर मुल्क का और संविधान का भी। आप देखिए, आप जो ये कह रहे हैं गरीब औरतों को उसमें मदद दी जाएगी, उनके लिए बिल्कुल अच्छी बात है। अरे भाई, जब ऑलरेडी मैं दे ही रहा हूँ तो उसमें विरोधी क्या कहने की बात है? और वक्त की जमीन खुद ही आप तो मुझे लाखों एकड़ में है, जो आप अक्सर आप देखिए टीवी पे ऐसी बहस हुआ करती है, क्योंकि एक समुदाय को टारगेट पे बनाए हुए हैं जिस तरह के लोग कह रहे हैं। अब आप देखिए कुंभ की बात जहां से करिए, महाकुंभ में शहाबुद्दीन ने कई मरतबा बात कही और शहाबुद्दीन कई मरतबा हमारे साथ डिबेट में बैठे। मैंने उस वक्त भी बात कही थी और आज भी कह रहा हूँ, अभी 26 तक कुंभ चलेगा। महाकुंभ आप देखिए 144 साल के बाद आया है। जाहिर की बात की तैयारी 2 महीने पहले से हमारे मुख्यमंत्री कर रहे थे। उसमें शहाबुद्दीन भाई ने सस्ती शोहरत पाने के लिए एक शोषा छोड़ दिया, वीडियो करके बना के अपना, कि वो जो वक्फ की जमीन बना हुआ है। अरे भाई, वक्फ की जमीन बना हुआ तो वक्फ के एक ठेकेदार पड़े हैं पूरे इंडिया में, उन्होंने बात नहीं कही। आपने कहे कि एक हिंदू मुस्लिम की जो गंगा जमनी की तहजीब और मिसाल पेश की जा रही थी, नाजुक दौर से लोग गुजर रहे हैं, आपने शोषा छोड़ के आप पीछे हट के उस पर डिबेट शुरू हो गई। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि शहाबुद्दीन को इस वक्त ये बात कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि महाकुंभ कल शुरू होने जा रहा है। आपने शोषा छोड़ दिया। खैर, उसके बाद उन्होंने 2-3 दिन के बाद जुमले को अपने वापस भी नहीं लिया। अब वो आजकल जो है सो रहे हैं। मैं समझता हूँ मैडम, ऐसे लोग को सोने दिए वरना समाज के नुकसान पहुंचाएंगे। और शहाबुद्दीन फिलहाल एक हफ्ते सो रहे हैं, सोने दिए उनका। अब आप दूसरी बात आइए, अभी आपने जिस तरह बात कही कि जो जमीनों की बातें हो रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं, आप देखिए सदन में पेश होगा 31 तारीख को, जब जाएगा सदन में पेश होगा, सदन जो फैसला करेगा माना जाएगा। आप देखिए मैक्सिमम जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो इसके खिलाफ है, वो कह रही है गलत है, अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए, किसी भी धर्म को, ये भी एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि किसी मुल्क की हुकूमत को यह अख्तियार नहीं होता है कि किसी के धर्म के मामले में अगर कोई चीज आती है या मजहब के मामले में आती तो उसको आप हटा दें, अमेंडमेंट कर सकते हैं। उसी किसी के धर्म के मामले में आप ये धर्म ही समझिए, कोई नेकी करिए, वो धर्म ही है, वो सवाब है, तो उसमें हो सकता है अमेंडमेंट करने के लिए गवर्नमेंट का एक जहन बना होगा। लेकिन मैं इंतजार करूंगा, मैं जज्बात में आके मैं कोई उस तरह की बातें नहीं करूंगा शहाबुद्दीन भाई की तरह सस्ती शोहरत पाने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में मेरे हिंदू भाई का जितना हक है उससे कम तो मेरा भी नहीं है। हमने भी खून बहाया है और हिंदू भाई मेरा 80% है, मैं 40% हूँ। वो मेरा राम है, मैं लक्ष्मण हूँ। कोई राम वाला के हमको जुदा नहीं कर पाएगा। पहली बात, जिसको सस्ती शोहरत पानी है वो बिगाड़ने की कोशिश करे। और हम लोग तो यहाँ पर ये है मैडम कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है लाकर जरा से 2 खाके वतन सफर में। तो मुसलमान ये जान देता है इस मुल्क के लिए, तो ये बहुत छोटी सी बात है। लेकिन इस पे लोग रोटियां सेकने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए सिर्फ दिखावा दिखाएंगे मुसलमान के लिए कि मैं आपके साथ जो गलत हो रहा है। वक्त की जमीनों में बताता चलूं कि मुख्यमंत्री ने जो बात कही, मैं उनका वेलकम करता हूँ मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने कहा वक्त की जमीन पे जो भू माफिया है, भू माफिया शिवाजी सिद्दीकी नहीं कहा, चंदन वर्मा नहीं कहा, जो हमारे सेंट्रल जिला का इलेक्शन लड़ रहा और उसको 90% मुसलमान लड़ा रहा है, अब बताइए कहा गंगा जमीन हटा देंगे। उन्होंने कहा भू माफिया जमीनें जो चल रही है उनको कब्जे से वापस लिया जाएगा। उन्होंने किसी नाम नहीं लिया, कोई भी समुदाय हो सकता है, कोई भी कब्जा हो। जब उनका बुलडोजर चलता है या उनके अधिकारी जाते हैं, जांच करते हैं, तो खबरें शिवाजी सिद्दीकी है, चंदन वर्मा है, कि रमेश है, सुरेश है या आरिफ खान है, जो लखनऊ बार से मंत्री का इलेक्शन लड़ रहा है, जो शोएब जी इस बात का भी जरा आप मुझे, शोएब जी एक ये भी जवाब दे दीजिए, आपकी तरफ से वक्फ बोर्ड में क्या कुछ लागू होना चाहिए और क्या कुछ नहीं होना चाहिए, ये जवाब जल्दी से दीजिए, उसके बाद से मैं देखिए वक्फ में जो वक्फ का जो मामला चल रहा है उसमें मैं नजर रखे हुए हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि वक्फ का जो मामला है बड़े बड़े आलिमों से मिलके, वक्फ कमेटी के जो लोग बड़े बड़े सदर हैं उनसे मिलके एक बात की जाए। और मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से भी, ये पाले में उन्हीं के रखेंगे कि मैं अमेंडमेंट करना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं। अब वो देखिए हुकूमत भला ही चाहती है, तो अगर आप लोग के पक्ष में फैसला नहीं आया तो फिर क्या एक्शन लेंगे, ये भी बता दीजिए। नहीं, हमारे यहाँ बड़े बड़े एडवोकेट पड़े हैं, हमारे इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के। तो ये भी मान लिया जाए कि उस फैसले को अपने स्वीकार करेंगे, फिर आगे बढ़ता जाएगा। वो की बात रखेंगे जिनको पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने हक की बात करी, उन्होंने चाहे
अदालत है जंग का मैदान, तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा। और मुझे उम्मीद है अपने मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करने के लिए जाने जाते हैं कि वो किसी समुदाय के लिए सस्ती लोकप्रियता तो आपने बोल दिया ना शोएब जी, सस्ती लोकप्रियता तो आपने बोल दिया ना कि वो सस्ती लोकप्रियता के लिए सारी चीजें हासिल कर रहे हैं। अगर फैसला आप लोगों के पक्ष में नहीं आता फिर क्या होगा? किसके लिए बात कही मैंने, आप बताइए मैंने किसके लिए बात कही? अगर मैं बैठ के शोएब सिद्दीकी अपनी सस्ती शोहरत पाने के लिए 2 समुदाय में या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए कोई जुमला बोलूं सस्ती शोहरत पाने के लिए, मैं समझता हूँ सरासर गलत है। और कुछ लोग बैठ के वीडियो बना के डाल देते हैं, उसके बाद डिबेटें शुरू हो जाती हैं। ठीक है नितिन जी, ये बताइए जिस तरह से, ठीक है शोएब जी, अब मैं उसके बाद में आपके पास फिर लौटूंगी। अब नितिन से जवाब लोगी। नितिन से जरा ये बताइए, जिस तरह से शोएब जी ने बोला है कि हम लोग तो महिलाओं को